नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानती हैं मकर संक्रांति पर सुहाग की चीज़ चढ़ाने से सौभाग्य क्यों जागता है? क्या सूर्य उत्तरायण के इस पावन दिन की कथा हर विवाहित स्त्री को जरूर जाननी चाहिए। सूर्य देव जब उत्तरायण में होते हैं तब खुलते हैं भाग्य के द्वार। आज सुनिए मकर संक्रांति की वो पावन कथा जिसमें छुपा है सौभाग्य का रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य उत्तरायण के दिन किया गया छोटा सा कर्म भी महाफल देता है। इसी से जुड़ी है मकर संक्रांति की आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको मकर संक्रांति की कहानी। पूरी कथा, उसका धार्मिक विधान, सुहाग की चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं और उसका शास्त्रीय लोक मान्यता के अनुसार क्या महत्व है, सब कुछ मैं आपको विस्तार से और सरल शब्दों में बता रही हूँ। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति वह पावन दिन है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है, जिसे देवताओं का दिन माना गया है। यह पर्व हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा इस प्रकार है। सूर्य, शनि और मकर संक्रांति पुराणों के अनुसार सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। शनि और सूर्य के संबंध कभी मधुर नहीं रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह घटना पिता पुत्र के बीच प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इसी कारण इस दिन आपसी मतभेद छोड़कर दान पुण्य और संबंध सुधारने की परंपरा भी मानी गई है। गंगा नदी में स्नान और दान का महत्व कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है। तिल, गुड़, चावल, कंबल, वस्त्र का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। मकर संक्रांति का व्रत व पूजन विधान। पूजन सामग्री: तिल, काले सफ़ेद तिल, गुड़, चावल, घी, फल। सुहाग की सामग्री: सूर्यदेव को अर्घ्य देने का पात्र। पूजन विधि: प्रातः स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहने सूर्यदेव को जल, तिल व लाल फूल से अर्घ्य दें। भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी का पूजन करें। गुड़ तिल का भोग लगाएं। सुहाग की सामग्री अर्पित करें। दान दें। सुहाग की चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं? सुहाग की सामग्री क्या होती है? दोस्तों, आप सभी जानते हो सुहाग की सामग्री बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, कंगन, मेहंदी, महावर, इस तरह की इनका धार्मिक कारण है। मकर संक्रांति सौभाग्य, समृद्धि और विवाहित सुख का पर्व माना गया है। यह दिन माता लक्ष्मी और सूर्यदेव को समर्पित है। सुहाग की वस्तुएं चढ़ाने से पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां यह पूजन करती हैं। सुहाग और मकर संक्रांति: एक गांव में सुभद्रा नाम की स्त्री रहती थी। उसका पति रोगी था और घर में गरीबी थी। किसी साधु ने उसे बताया, मकर संक्रांति के दिन सुहाग की वस्तुएं माता लक्ष्मी को अर्पित कर तिल गुड़ का दान करो। सुभद्रा ने श्रद्धा से ये विधान किया। कुछ समय बाद उसके पति का स्वास्थ्य सुधर गया, घर में धन्य धान आने लगा। तभी से यह मान्यता बनी है कि मकर संक्रांति पर सुहाग चढ़ाने से सौभाग्य जागृत होता है। तिल गुड़ का क्या महत्व है? तिल को पवित्र और गुड़ को मिठास का प्रतीक माना गया है। इसलिए पुरानी करवाहट को भुलाकर और जीवन में मिठास घोलो। मकर संक्रांति हमें यह प्रेरणा देती है कि अहंकार को त्याग के दान और सेवा को अपनाना चाहिए। रिश्तों में मधुरता लाओ, सौभाग्य और समृद्धि का सम्मान करो। जय मां। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।